3 बजे रात में शराब पीता है, अपने 4 दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उस ट्रेनी डॉक्टर की इज्जत सिर्फ अकेले नहीं लूट सकता था, वो और भी लोग शामिल थे। तहकीक का मसला है ये। बैरकैफ 4 बजे 3 बजे रात में शराब पीता। शराब पीने के बाद जाता है कॉन्फ्रेंस हॉल में और वहां पर उस लड़की को अकेला देखता। अकेला देखकर, अकेला पाकर उसको जुर्म करना, उसकी इज्जत लूटना, उसकी हत्या और उसका मर्डर करना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। 2 बातें ऐसी थी, अगर अमल की जाती तो आज वह औरत भी जिंदा होती और वो जो बॉडीगार्ड था, चौकीदार था, वो भी गुनाह न करता, वो भी कातिल न बनता, वो भी जानी न बनता। एक तो शराब पर अगर अमल किया जाता। हमने, क्या आप शहर कलकत्ता से वाकिफ हैं? बोला बिल्कुल जानता हूं। हमने क्या पिछले 1.5-2 महीने से क्या हो रहा है वहां पर? उन्होंने कहा कि वहां पर पता चला है कि किसी ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर हो गया। मर्डर से पहले उसका रेप हुआ, उसकी इज्जत लूटी गई। ट्रेनी डॉक्टर प्रैक्टिस में थी। कलकत्ता के अंदर में जो मेडिकल कॉलेज है वो बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज है। वहां पर वो औरत डॉक्टर ट्रेनी वो कर रही थी, उसका किसी ने उसकी इज्जत लूटकर उसकी किसी ने हत्या कर दी। हमने कहा कि यह वाकया देखा। हमने कहा कि अगर 2 बातों पर अमल कर लिया जाता तो वह हादसा नहीं होता। कौन कौन सी बात? हमने कहा कि जो गार्ड था जिसने 3:30 से लेकर 4 बजे रात के बीच में जो उस औरत का, उस ट्रेनी डॉक्टर का, उसके साथ में जो गलत हरकत करता है, उसकी इज्जत लूटता है, अगर ये डॉक्टर, ये गार्ड शराब पिया हुआ नहीं होता तो वो ये हरकत नहीं करता। बोला बिल्कुल सही बात है। हमने कहा कि 2 बात, एक तो ये शराब नहीं पीता, दूसरी बात ये कि अगर वो ट्रेनी डॉक्टर अकेले नहीं होती, कॉन्फ्रेंस हॉल है, खाना खाकर रात को 12 बजे अपनी सहेली के साथ न रहकर उसने फैसला किया कि मैं अकेली अपनी कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर सो जाऊं, तो उस गार्ड जो शराब पीकर वहां पर चौकीदारी कर रहा था, अक्सर कभी कभी चौकीदार ही चोर होते, वही मिले जुले होते हैं चोरों से, लुटेरों से, तब जाकर चोरी और डाका डालना आसान हो जाता है चोरों के लिए। तो वो वहां पर न जाता। अगर वहां पर कोई और लेडी होती तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि उसके साथ में कोई बदतमीजी करता, या अगर करता भी तो वो औरत उसको बचा सकती थी या कोई भी होता। हमने कहा कि शरीयत की 2 बातें हैं ये। शराब, अल्लाह के नबी ने फरमाया वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। ऐ लोगों, शराब मत पियो। बिहार के अंदर शराब पर पाबंदी है, लेकिन बिहार के अंदर बैकडोर से शराब मिलती है। कोरेक्स मिलता है, नेट्रावेट टैबलेट मिलता है, सुलेसन सूंघ सूंघ कर वो जरूरत नौजवान पूरी करते हैं, कोरेक्स पीते हैं। कफ की सिरप है वो, लेकिन उसको अगर एक मात्रा में पी लिया जाए एक बार में तो आप नशा आपको आ जाता है। और हर वो चीज जो नशा पैदा करे वो हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वला तशरिबिल खमर, शराब मत पियो, नशा आवर चीज के करीब मत जाओ, उसको छुओ मत, क्योंकि तमाम बुराइयों की जड़ अगर किसी में है तो शराब में है। कैसे? यानी शराब पीने के बाद आदमी हर वो गुनाह करना उसके लिए आसान होता है कि जो अगर नॉर्मल हालत में रहे तो उसको बुरा समझेगा, वो नहीं करेगा कि नहीं गलत है। लेकिन आदमी जब शराब पीता है तो तलाक के वाक़यात भी हो सकते हैं, माँ को भी गाली देता है, बाप को भी डंडा मारता है, घर पे जाता है तो अलग अलग हरकतें करता है, उल्टी सीधी बातें अगर कोई करता हुआ नजर आता है तो शराब की हालत में वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। हमने कहा कि चेयरमैन साहब, अगर अल्लाह के नबी की इस हदीस पर अमल हो जाता, अगर आज इस
इस पर अमल करता, अगर पूरी दुनिया के लोग इसको मानते तो उसकी मानसिक हालत नहीं बिगड़ती। 3 बजे रात में शराब पीता है, अपने 4 दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उस ट्रेनी डॉक्टर की इज्जत सिर्फ अकेले नहीं लूट सकता था, वो और भी लोग शामिल थे। तहकीक का मसला है ये। बैरकैफ 4 बजे 3 बजे रात में शराब पीता, शराब पीने के बाद जाता है कॉन्फ्रेंस हॉल में और वहां पर उस लड़की को अकेला देखता है। अकेला देखकर, अकेला पाकर उसको जुर्म करना, उसकी इज्जत लूटना, उसकी हत्या और उसका मर्डर करना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। 2 बातें ऐसी थी, अगर अमल की जाती तो आज वह औरत भी जिंदा होती और वो जो बॉडीगार्ड था, चौकीदार था, वो भी गुनाह न करता, वो भी कातिल न बनता, वो भी जानी न बनता। एक तो शराब पर अगर अमल किया जाता। हमने कहा कि चेयरमैन साहब, हमारे नबी आए जरूर थे 1450 साल पहले, नबूवत लेकर 58 साल पहले, 1458 साल पहले, लेकिन हमारे नबी ने जो तरीका तरतीब जो बातें बयान की है वो सिर्फ 1400 साल पहले सहाबा के लिए नहीं थे, बल्कि क़यामत तक आने वाली तमाम की तमाम नस्लों के लिए थे, एक एक फर्द के लिए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कोई भी हुक्म, कोई भी सुन्नत सहाबा की जिंदगी के लिए खास नहीं थे कि अब नबी का जमाना नहीं रहा, बहुत पुरानी शरीयत हो गई है, आज अगर इस पर अमल करेंगे तो क्या फायदा होगा। फायदा ये होता, अगर वो डॉक्टर, अगर वो चौकीदार शराब न पीता, उसकी तवाज़ुन न बिगड़ती, दिमागी हालत न बिगड़ती और वो उस लेडी डॉक्टर के पास न जाता। और उस डॉक्टर ने, उस ट्रेनी डॉक्टर ने अगर अकेलेपन का, अगर अकेली न रहती, साथ में किसी को रखती, पर्दे के अंदर मलबूस होती, चूंकि अल्लाह के नबी का फरमान है, इन्नल मरात औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब औरत अकेली घर से बाहर निकलती है तो उसके पीछे शैतानी कुत्ते पड़ जाते हैं, उसके पीछे शैतान लग जाता है, उसकी इज्जत को लूटने के लिए भेड़िए उछल पड़ते हैं। अगर अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल होता, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में 7 आयतों पर कहा है कि पर्दे में रहो, औरत पर्दे की चीज है। 70 हदीस इस बात पर दलालत करती है कि औरतें पर्दे की चीज है, उसको अपनी ब्यूटी को लोगों के सामने नहीं जाहिर करना चाहिए, उसको अपनी शक्ल गैर महरम के सामने नहीं खोलना चाहिए। अगर मार्केट जाए जरूरत की वजह से तो अकेली न जाए, अपने महरम को साथ में लेकर जाए, और अगर महरम ना हो तो पर्दे के अंदर मलबूस होकर जाए। हमने कहा कि सदर साहब, चेयरमैन साहब, अगर इन दोनों बातों पर अमल होता, वो शराबी शराब न पीता और वो औरत अकेली न रहती, साथ में कोई होता, पर्दे में होती, जींस पैंट पहन के रखी हुई थी, उसने स्कर्ट पहने हुए थे, इसलिए मॉडर्न ख्यालात के थे, उनके मजहब में पर्दे की कोई अहमियत नहीं बताई गई। हमारा कुरान इसलिए कहता है कि समाज की बेटियों पर्दे में रहो, ताकि तुम्हारी खूबसूरती को, तुम्हारी इज्जत के ऊपर कोई आंख न उठाने पाए। इसीलिए हजरत अली ने कहा, अगर किसी औरत पर उचकती हुई नजर पड़ जाए तो माफ है, दोबारा नजरें जमा कर देखना, ये नजर और आंखों का जिना है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, इन्नल मराता औरतुन, अल्लाह ने इसीलिए कुरान करीम के अंदर कहा है, ऐ मोहम्मद, आपका हर हुक्म, आपका हर फरमान, आपका हर अमल इस कौम की, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन, रहमत। हमने कहा कि अगर ये 2 बातें होती, वहां पर इतना बड़ा वबाल न होता। इसीलिए हम लोग कहते हैं, पूरी दुनिया से ये प्रार्थना और ये विनती करते हैं कि लोगों, हमारे नबी को उस नज़रिए से मत देखो जिस नज़रिए से आज तुम लोगों को दिखाने की कोशिश की जाती। फिर पता हो क्या सवाल लिखा? वो एक सवाल फिर ये लिखा, मतलब जो जो एतराज़ात थे वो लिख कर ला रहा था। आखिर के अंदर में उसने कहा कि मैं आज तक 5 मिनट तक किसी मुस्लिम सभा में नहीं बैठा हूँ, लेकिन मौलाना साहब जो तकरीबन
1.5 पौने 2 घंटा तक बैठे हैं। मेरे जहन और दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें, सवालात थे, बहुत सारी बातें थी, मैंने वो रखी है। वो शख्स माइक लेकर जब खड़ा हुआ था तो उसकी आंखों में आंसू थे, वो बंदा रो रहा था। उन्होंने कहा कि हमें हमारे ग्रंथ में जो बात है हमें वो भी नहीं बताया जा रहा है, आपने बताया। उन्होंने कहा कि मौलाना एक बात बता दीजिए। आखिर में जब मेरी तकरीर ख़त्म हो चुकी, सदर साहब बयान कर रहे हैं, तब उसने फिर कहा कि मौलाना एक बात और बता दीजिए कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, कैसे हासिल है। हमने कहा कि बहुत आसान, के हेतु ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। ईश्वर को पाना चाहते हो तो उसके अच्छे विशेषताओं का, उसके अच्छे गुण का वर्णन करो। शास्त्र में है, प्रश्नोत्तरी में है। हमने कहा कि यह पैगाम हमारे कुरान का है, हमारा कुरान में है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के जिक्र से इंसान का दिल मुतमईन होता है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, अल्लाह की शरीयत को सीने से लगाइए, ये चीज़ें आपको नफ़ा देंगी। हमने ये पैगाम उनको आखिर के